अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और साथ में अपना तजिया शेयर करूंगा। बिटकॉइन ने एक बार फिर आपका अपना साल का हाईएस्ट प्राइस, जो कि ऑलमोस्ट 35,900 समथिंग की प्राइस बनती है, उसको टच किया। ऑलमोस्ट 36,000 ही लगा लें, ये ईयरली हाई है। लेकिन बिटकॉइन इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगेन दोबारा 35,200, 300, 400 की रेंज में ट्रेड हो रहा है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। लेकिन बिटकॉइन के इस ऑल टाइम हाई होने की वजह से क्रिप्टो मार्केट के कुछ ऐसे कॉइन्स और टोकन जो कि पिछले चंद दिनों और हफ्तों से इस बुल रैली में उनकी प्राइसेस अप्रिशिएट नहीं हो रही थी, वो भी प्राइसेस अप्रिशिएट हो रही हैं। मैं बात कर रहा हूं, जो मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है उसमें के कॉइन जो है वो कहीं भी रैली नहीं पकड़ रहा था। लेकिन पिछले 24 घंटे में के कॉइन की प्राइस भी $1.62 तक इसकी प्राइस पम्प की है, जो कि ऑलमोस्ट मोर देन 30% प्राइस एप्रिसिएशन है। बल्कि आप में से चंद दोस्तों ने मेरे से पूछा कि के कॉइन में सरमायाकारी करनी चाहिए या नहीं। ये चंद दिन पहले की बात है। तो मैंने आपको बताया था कि के कॉइन का ताल्लुक बराह रास्त बाइनांस के इकोसिस्टम के साथ है। अगर बाइनांस शटडाउन नहीं हो रहा, अगर बाइनांस कहीं नहीं जा रहा, तो के कॉइन में की गई इस वक्त सरमायाकारी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप में से जिस बंदे ने मेरे उस तजिए एनालिसिस पे उसकी बेस के ऊपर एंट्री ली होगी, क्योंकि मैं जब बात कर रहा था उस वक्त मेरा ख्याल है $1 कोई राउंड अबाउट, ये डेली का चार्ट है, कोई $1 के करीब प्राइस थी जब मैं आपको बता रहा था। और अभी ये प्राइस $1, जैसे मैंने कहा, 62 सेंट तक पंप किया है। और ये सिर्फ केक कॉइन तक नहीं है, केक का जो टोकन है उस तक नहीं है, ओवरऑल सारी मार्केट में। बल्कि जो दूसरे डेक्सेस के टोकन है, यूनिस्वाप का टोकन भी अगर आप देखें तो वो भी 10-15% वो भी पंप किया है। फिर उसके बाद सोलाना की प्राइस मजीद पंप किया है, वो $47 तक गई है। कल मैं कह रहा था कि आप एग्जिट हो जाएं। अब जिस बंदे ने एग्जिट ले लिया होगा वो पछता रहा होगा कि यार ये मुकद्दस की बात मान के तो मैं जो पोटेंशियल रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, वो लूज़ कर चुका हूँ। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मैं चंद एक क्रिप्टो कॉइन्स और टोकन्स के ऊपर सेल ट्रेड लेके बैठा हुआ था, खसूसन उसके कुछ फंडामेंटल चेंजेस की वजह से, जिनमें से एक वजह टोकन अनलॉक भी हो सकती है। लेकिन ये बिटकॉइन की रैली की वजह से सारी मार्केट, वो आल्ट मार्केट जो है वो पंप कर रही है। और मेरी चारों ट्रेड जो है इस वक्त नेगेटिव में और मैं लॉस में हूँ। बहरहाल जैसे मैंने कहा कि मेरा जो असेसमेंट है वो गलत भी हो सकती है, समटाइम्स सही भी होती है, समटाइम्स गलत भी होती है। तो ये साथ साथ मार्केट के साथ चलता रहता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो मार्केट पंप क्यों कर रही है। मैं आपके साथ अभी कुछ वजूहात हैं, बड़ी मेजर अपडेट्स हुई हैं पिछले 24 घंटे में, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो कि मार्केट के इस पंप को बैक करती हैं और शायद मजीद मार्केट जो है वो पंप करे। लेकिन उससे पहले मैंने अपने क्रिप्टो 101 चैनल पे एक वीडियो अपलोड की है। ये है उसका टाइटल, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये वीडियो आपको क्यों वॉच करनी चाहिए? आप जब कभी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे कोई बाय लिमिट लगाते हैं या सेल लिमिट लगाते हैं, मिसाल के तौर पे आपने कोई टोकन बाय करना है, तो आप लोएस्ट, जो भी प्राइस आपकी लोएस्ट है, अगर आपने मार्केट प्राइस पे नहीं खरीदना, लोएस्ट प्राइस डिस्काउंट पे खरीदना है, तो आप उसका लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं। या अगर आपने कोई टोकन सेल करना है तो आपने मार्केट प्राइस पे सेल नहीं करना, बल्कि एक खास हाईएस्ट प्राइस पे जाके उसका आप सेल लिमिट लगा देते हैं। आपको पता है, जब ये आप लिमिट ऑर्डर लगाते हैं इन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे, इवन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे भी, आप एक्चुअली उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं उनकी ऑर्डर बुक में, आप उनको फैसिलिटेट करते हैं। तो ये आपको बदले में कुछ ऑफर नहीं करवाते, सिवाय इसके कि आपको फीस में डिस्काउंट दे देंगे। ये जितने सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, मार्केट ऑर्डर अगर आप वहाँ पे प्रोसेस करवाएंगे तो उस पर आपको वो फीस ज़्यादा चार्ज करते हैं। अगर आप टेकर की बजाय मेकर बनते हैं, यानी लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपको फीस में डिस्काउंट देते हैं, बाकी आपको कोई बेनिफिट नहीं देते। ये वो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसमें आप अपनी लिक्विडिटी आप करेंगे अपनी मर्जी। अगर डिस्काउंटेड पे प्राइस खरीदनी है तो आप बाय ऑर्डर लगाएंगे, लेकिन जब आप बाय ऑर्डर लगाएंगे लोएस्ट प्राइस पे, उस वक्त आपकी जो लिक्विडिटी है आपको पैसे दे रही होगी, आप अर्न कर रहे होंगे। और अगर आपने सेल करना है तो वहां पर भी आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे और ऑर्डर लगाने पे आपको जो है वो रेवेन्यू मिलेगा, यील्ड मिलेगी। ये बड़ी डिटेल वीडियो है, कोशिश की है मैंने सम अप करने की 15 मिनट के अंदर अंदर। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये वीडियो आपने लाजमी वॉच करनी है, खसूसन अगर आपने लिमिट ऑर्डर्स के साथ ट्रेडिंग आप करते हैं। ठीक है, अब आते हैं मार्केट में वो कौन सी वजूहत है। बीटीसी साहिब ने अपनी 36,000 की प्राइस को टच करके वो तो नीचे आ गया,
लेकिन मेरे या मेरे जैसे बहुत से ऐसे ट्रेडर जो कुछ कॉइन्स और टोकन्स में, आल्ट कॉइन्स में सेल की ट्रेड लेके बैठे हुए थे, उनको अच्छा खासा वो लॉस दिया। कईयों के अकाउंट जो हैं वो लिक्विडेट भी हो चुके हैं। मैंने पिछले चंद दिनों में जितना गेन किया था, ये 2-4 ट्रेड की वजह से वो सारा नेगेटिव हो गया। गैरी गैंसलर सबसे बड़ी वजह। गैरी गैंसलर ने कल की उसकी ट्वीट है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 31 अक्टूबर की, 31 अक्टूबर को गैरी गैंसलर ने सतोशी नाकामोटो की 15वीं सालगिरह, जो कि मैंने आपके साथ भी शेयर किया था कि 31 अक्टूबर सन 2008 को सतोशी नाकामोटो ने अपने फॉर द फर्स्ट टाइम अपना जो वाइट पेपर है बिटकॉइन का वो इंट्रोड्यूस करवाया था। एक मेलिंग वेबसाइट थी उसके ऊपर, तो उसको इन्होंने हैप्पी एनिवर्सरी बोला। इसको जाहिर बात है मार्केट के जो प्लेयर्स हैं, जो मार्केट मेकर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, इसको एक पॉजिटिव सेंस ले रहे हैं, एक पॉजिटिव एक तरह का फीडबैक उनको फील हो रहा है कि शायद अब बिटकॉइन के हवाले से इतना खुल के इजहार हो रहा है गैरी गैंसलर की तरफ से, एंड मुमकिन है कि स्पॉट ETF भी जो है वो अप्रूव हो जाए सोन। अच्छा, उसके बाद अगली न्यूज़ जो मैं आपको कहूँगा कि रिलेट करूँगा कि करंट बुल मार्केट के साथ, उसका ताल्लुक है ताइवान के साथ। खबरें हैं कि ताइवान इज़ वर्किंग ऑन अ बिल जो कि बिटकॉइन को ताइवान के अंदर एक लीगल टेंडर करार दे देगा। मैंने आपको बताया था ये आज से 2 साल पुराना इत्तेफाक से, जब एल सल्वाडोर और कुछ और कंट्रीज़ ने, छोटी छोटी कंट्रीज़ ने बिटकॉइन को अपना लीगल टेंडर करार दिया था, तो मैंने वो इत्तेफाक से उसके बाद मार्केट बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई। लेकिन मैंने आपको उस वक्त कहा था कि ये अभी सिर्फ स्टार्ट है, आहिस्ता 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 सबसे पहले आगाज़ करेंगे ये छोटे ममालिक जिनकी अपनी करेंसी जो है नहीं है, जैसे एल सल्वाडोर है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये कंट्रीज बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर करार देंगे, और फिर बिटकॉइन आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ 1 मिलियन, कोई 10 मिलियन, आई डोंट नो, वल्लाह आलम, कोई लाखों डॉलर तक प्राइस, फिर जाके जब तक नेशंस और बड़े बड़े दुनिया की एसेट मैनेजमेंट बिटकॉइन में इंटरेस्ट लेके बाकायदा उसके साथ इंगेज नहीं होते, बिटकॉइन की प्राइस लाखों डॉलर में जाना मुमकिन ही नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में अगली बड़ी न्यूज़ है जिस वजह से इन्वेस्टर्स में एक तरह का बुलिश सेंटीमेंट जो है आए। और उसके बाद अगली बड़ी न्यूज़, ये कोइनडेस्क रिपोर्ट कर रहा है, बिग मार्केट मेकर्स आर इन टॉक्स, यानी जो मार्केट मेकर्स हैं बड़े बड़े, वो ब्लैक रॉक के साथ इस वक्त गुफ्तो शनीद कर रहे हैं इनकी जो प्रपोज स्पॉट ETF है वहां पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो ये भी अनदर साइन है कि इन्वेस्टर इस वक्त मार्केट में आपको बुलिश नजर आ रहा है। एक चीज देखने वाली है, हालांकि ये जो 2-4 चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इसका ताल्लुक बिटकॉइन के साथ है, लेकिन यहां बिटकॉइन साइकिल होने के बावजूद आप देख रहे हैं कि सिर्फ बिटकॉइन में ही सरमाया नहीं आ रहा, कैपिटल ओवरऑल सारी मार्केट में स्प्रेड हो रहा है। ये जो बड़े बड़े इदारे, नेशंस जो सरमायाकारी कर रहे हैं वो मोस्टली बिटकॉइन में कर रहे हैं, और उसकी एक वजह है, बिटकॉइन को एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू देख रहे हैं। बाकी जो ऑप्शंस हैं, मतलब बाय सेइंग दिस मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आप बिटकॉइन के साथ साथ आल्ट कॉइन्स में भी करते हैं मार्केट में सरमायाकारी आल्ट कॉइन्स के ऊपर, तो वो भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है नेक्स्ट कमिंग जो है बुल रन। बट अभी तक चूंकि हमें बिटकॉइन की बड़ी बड़ी डिल्डो कैंडल्स जो हैं वो बनती नजर नहीं आ रही, इस वजह से हमें आल्ट कॉइन में सरमायाकारी अट्रैक्टिव लग रही है अभी भी, क्योंकि बिटकॉइन का 5% 10% पंप होता है, जबकि आल्ट कॉइन में 50% इवन 100% उनकी प्राइसेज जो है वो पंप होती हैं। तो लेट्स सी आगे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उससे बिटकॉइन भी आपको बड़ी बड़ी कैंडल 10% 20% तक मुमकिन है 24 घंटों में पंप होता हुआ नजर आए। अगली बड़ी न्यूज़, माइक्रो स्ट्रेटजी ने अगेन बावजूद इसके कि बिटकॉइन की प्राइस अपनी जो बेरिश ट्रेंड है उसको शिफ्ट करके बुलिश ट्रेंड के अंदर है, इसमें भी माइक्रो स्ट्रेटजी ने अक्टूबर के महीने में 155 BTC $5.2 मिलियन पे करके मजीद BTC खरीदा है। ये भी एक तरह की मार्केट को बुल करने के लिए एक अगली न्यूज़ है। कल मैंने आपको आर्थर हेइस का एक आर्टिकल ट्वीट शेयर की थी जिसमें वो कह रहे थे कि चाइना और जापान मजीद पैसा छापेंगे, अपनी करेंसी को डीवैल्यू करेंगे, और उससे जो US ट्रेजरीज है बॉन्ड्स के ऊपर प्रेशर आएगा, वो बॉन्ड जो है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसका प्रेशर उनकी बैंकिंग सेक्टर में जाएगा, और बैंकिंग सेक्टर को बचाने के लिए अमेरिका जो है मजीद पैसा छापेगा। आज एग्जैक्टली उसी तरह की कुछ न्यूज़ है। सबसे पहले जापान ने अपनी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए स्टिमुलस पैकेज दिया है, $110 बिलियन का इन्होंने स्टिमुलस पैकेज दिया।
मैं हैरान हूँ कि मज़ीद पैसा छाप के इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करेंगे। ज़ाहिर बात है मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, ये इकोनॉमिस्ट ही एक्सप्लेन कर सकता है। अगली बड़ी न्यूज़, इससे पैसा छापने से एग्जैक्टली जैसे आर्थर ने कहा था, जो 30 ईयर और 2 ईयर्स की यील्ड स्प्रेड है वो आहिस्ता आहिस्ता अनइन्वर्टेड होती जा रही है। इसका मतलब जो कि आर्थर रईस ने प्रेडिक्ट किया था एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। बल्कि अगर आर्थर रईस का मैं अगली ट्वीट बाद में शेयर करता हूँ मैं एक और आपके साथ, इसको जैसे एज प्रेडिक्टेड यूएस ट्रेजरी ने $776 बिलियन इस साल के एंड तक मजीद बारो करने की अनाउंसमेंट किया। याद रखिएगा जो यूएस फेडरेशन है उसका ताल्लुक अलग है पैसे के साथ और यूएस ट्रेजरी का ताल्लुक अलग है। जब यूएस फेडरेशन उधार लेती है या पैसे जनरेट करती है तो वो पैसा छापती है। यूएस ट्रेजरी जो है वो पैसा नहीं छापती बल्कि वो बॉन्ड जो हैं वो इशू करके इन्वेस्टर को सेल करती है और इन्वेस्टर जो है वो पैसा यूएस गवर्नमेंट को देता है, बॉन्ड्स खरीद के वो पैसा देता है। अब इसमें चूंकि रियल रेट जो है, जो चंद दिन पहले मैंने आर्थर रईस का आपको बताया था कि रियल रेट जो है वो नेगेटिव में है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत पाकिस्तान अगर फॉर एग्जांपल बॉन्ड इशू करती है, लेट्स से कि 1 अरब पाकिस्तानी रुपए का बॉन्ड्स इशू करती है जिसमें वो 5% पर ईयर इंटरेस्ट देती है बॉन्ड्स के इन्वेस्टर्स को, लेकिन 1 साल बाद महंगाई अगर होती है 12%, 15%, 20%, तो कौन अहमक है जो हुकूमत पाकिस्तान के 5% और 10% वाले बॉन्ड्स में सरमायाकारी करेगा, क्योंकि रियल जो रेट है इन्वेस्टमेंट का वो नेगेटिव में है। तो सेम यही यूएस इकोनॉमी का भी हाल हो रहा है, जिस वजह से आपको इन्वेस्टर और क्रिप्टो मार्केट पंप होती हुई नजर आ रही है। क्यों, मैं आगे एक आर्टिकल है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग वो आर्टिकल है, आप भी उसको रीड करिएगा। अच्छा, जैसे कि आर्थर रईस कह रहा है जी लेट्स प्ले हाई टू बेल आउट, और आर्थर रईस कह रहा है कि यूएस गवर्नमेंट जो है वो छुप छुपा के जो बैंकिंग सेक्टर है उसको बेल आउट कर रहा है। जो छोटे छोटे बैंक है वो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो उनके ऊपर लाइबिलिटीज हैं, उनको ये जो बड़े बड़े बैंक्स हैं जैसे जेपी मॉर्गन वगैरह, वो बैंक जो है उनको अक्वायर कर रहे हैं और हुकूमत जो है यूएस गवर्नमेंट जो है वो उनको बेल आउट कर रही है। ये आर्टिकल है, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, जिसमें इन्होंने जोरियन ने बड़ा खूबसूरत तजिया किया है इस वक्त करंट यूएस इकोनॉमी का और बिटकॉइन का। इन्होंने कहा कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि यूएस इकोनॉमी इसी तरह डिटेरिएट होती रही है, हिस्ट्री में ऐसा होता रहा है, स्पेशली सन 2000 में और 1970 में। लेकिन उस वक्त जो इन्वेस्टर थे, इदारे थे, उनके पास ऑप्शन थी कि वो अपने पैसे को, वेल्थ को बचाने के लिए वो गोल्ड में सरमायाकारी करते थे। अब गोल्ड का मुतबादल एक और एसेट आ गया जिसको बिटकॉइन बोलते हैं, जो कि गोल्ड से बेहतर है। बहुत सी प्रॉपर्टीज गोल्ड की तरह जैसे स्टोर ऑफ वैल्यू है, लेकिन गोल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू तो है, लेकिन गोल्ड को हम एज अ पेमेंट नहीं यूज कर सकते, उसके बहुत से इश्यूज हैं। तो ये जो इश्यूज गोल्ड के साथ है वो आके बिटकॉइन ने सॉल्व किए। तो इन अदर वर्ड्स, अगर यूएस इकोनॉमी इसी तरह बिगड़ती रहती है तो बिटकॉइन का पोटेंशियल जो है वो बढ़ता जाएगा, ये उनकी असेसमेंट है। अब मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज अपडेट्स की तरफ आते हैं। टेथर ने अपनी Q3 की अटेस्टेशन रिपोर्ट, यानी यूं समझ ले कि अपने जो रिजर्व है उसके बारे में रिपोर्ट इशू की है, जिसमें इन्होंने अपनी कैश जो है रिजर्व में उसमें इजाफा किया है, उसकी अनाउंसमेंट की है। टोटल इस वक्त 83.2 बिलियन के टोकन्स मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं टेथर के यूएसडीटी जो है, उनमें से 72.6 बिलियन यूएस ट्रेजरीज है। आप इमेजिन करें कि इन्होंने यूएस ट्रेजरीज बाय किए हैं और उसके बदले इन्होंने टोकन मार्केट में फ्लोट किए हैं। ये 72.6 बिलियन जो यूएस ट्रेजरी बिल्स इन्होंने बाय किए हैं, इस पे यूएस गवर्नमेंट इनको पे करती है। वहां पे इंटरेस्ट से ही टेथर जो है अच्छा खासा कमा रहा है और इनके रिजर्व में इस वक्त यानी टोटल 83 बिलियन के टोकन है, इनके पास ऑलमोस्ट 86.4 बिलियन यानी 3.2 बिलियन इनके पास एक्सेस में इनके पास फंड्स पड़े हुए हैं। इनके पास बिटकॉइन भी है 1.7 बिलियन के करीब, इनके पास गोल्ड भी है, इनके पास और अदर एसेट्स भी हैं, लोन वगैरह भी इन्होंने दिया। तो ये रिपोर्ट जो है बाय सेइंग दिस ट्रांसपेरेंसी की एक अदर स्टेप है, ठीक है। अब मार्केट की अगली न्यूज की तरफ आते हैं। एसईसी ने सेफमून क्रिप्टो टोकन और इसके एग्जेक्टिव को फ्रॉड के हवाले से चार्ज किया। ये भी एक मार्केट की लेटेस्ट अपडेट है। और अगली अपडेट है जी कि वॉलेट कनेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वॉलेट कनेक्टिंग, खसूसन ये जो लोग पर्सनल वॉलेट के जरिए डैप्स वगैरह के साथ, डैप किसे बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, जैसे कि यूनिस्वैप है। मिसाल के तौर पे ये देखें, यहां मैं यूनिस्वैप पे आता हूं
या किसी भी डैप, ज़रूरी नहीं यूनिस्वैप, हर डैप जहाँ पे आप अपने पर्सनल वॉलेट के जरिए कनेक्ट होते हैं, जब आप उसके कनेक्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे वो आपको कुछ कंपैटिबल वॉलेट्स की ऑप्शन देता है। मिसाल के तौर पे यूनिस्वैप, रैबी और कोइनबेस वॉलेट। लेकिन मिसाल के तौर पे आपके पास ये वो वॉलेट है नहीं जो कि डैप आपको ऑफर करवा रहा है, तो फिर आप क्या करें? क्या उस डैप के साथ एंगेज नहीं हो सकते? आप हो सकते हैं। एक ऑप्शन है, वो है वॉलेट कनेक्ट। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ट्रस्ट वॉलेट है और जिस डैप के साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूं वहां ट्रस्ट वॉलेट की ऑप्शन ही नहीं है, तो वहां पे आप देखिएगा आपको वॉलेट कनेक्ट की ऑप्शन लाजमी नजर आएगी। आप वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहां पे अपने वॉलेट कनेक्ट का एड्रेस यहां से कॉपी करेंगे और अपना ट्रस्ट वॉलेट या किसी और दीगर जो एप्स हैं पर्सनल वॉलेट्स के, उनके साथ आप बराह रास्त यहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। हालांकि वो पर्सनल वॉलेट इस डैप के साथ अब कंपैटिबल नहीं है, कनेक्ट नहीं है। तो ये वॉलेट कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डीफाई मार्केट के अंदर। इनकी एक पिछले 24 घंटे की एक अपडेट है कि इन्होंने रशियन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। क्यों किया? क्योंकि अमेरिका की जो OFAC आई थिंक सो ये फॉरेन एसेट कंट्रोल इनकी कमेटी है, ऑफिस ऑफ फॉरेन कंट्रोल कमेटी शायद, इन्होंने जो फॉरेन कंट्री अमेरिका जो सैंक्शंस वगैरह लगाता है उन सैंक्शंस को फॉलो करने के लिए वॉलेट कनेक्ट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। मैं कभी कभी हैरान भी होता हूँ कि भाई ये जो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है इसका तो मकसद ही ये है कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये जो पाबंदियां हैं, इन सब को बाईपास करने के लिए तो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, तो फिर यही काम कर रहे हैं। लास्ट में जी आपके साथ स्टार्कनेट के हवाले से, स्टार्कनेट के टोकन की एयर ड्रॉप के हवाले से मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्रिप्टो 101 पे मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं। वैसे टाइम टू टाइम मैं अपने इस इल्म आलम चैनल पे स्टार नेट की एयर ड्रॉप फार्मिंग के हवाले से आपके साथ शेयर करता भी आ रहा हूं, लेकिन मैं दोबारा एक सोच रहा हूं कि डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, क्योंकि अब इनके टोकन जो है वो कंफर्म हो गया। अभी इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, अनाउंसिंग द अर्ली कम्युनिटी मेंबर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेट करेगा, इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं, बिजनेसमैन भी कर सकते हैं। अगर आपकी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग है तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो इन्होंने इस प्रोग्राम के लिए 50 मिलियन STR के टोकन जो है वो एलोकेट रखे हैं और आप यहाँ से टोकन वगैरह ले सकते हैं। बहरहाल अगर आपने इस कम्युनिटी में इनके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं भी करना तो भी आप इनके टोकन की एयर ड्रॉप फार्मिंग कर सकते हैं, जिसके लिए इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।